लव वॉचर्स बी द वॉचर की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं साकुमोतो डेज़ का लेटेस्ट एपिसोड जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 4। तो आपका टाइम वैसे ही करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार। तो चलिए चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको सुगर पार्क ही दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हमारी जो लू होती है वो रोलर कोस्टर राइड पे अकेले फंसी हुई होती है। फिर सीन कट होता है और हमको दिखाए जाते हैं दो बंदे जो कि बात कर रहे होते हैं। ये कैसे उनको क्राउडेड प्लेस बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। हमको बताया जाता है कि लड़के का नाम बॉयल्ड है और लड़की का नाम है ओबीगोरो। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे लड़का यानी कि बॉयल कंटिन्यूअसली उसको चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा होता है। तो लड़की उससे बोल रही होती है कि ये तो इमोशनल हैरेसमेंट है, पर मनी मन वो सोच रही होती है कि ये कितना ज्यादा हॉट है। इसके बाद वो कहता है चिल्ला के कि तुम देख के चलो कि तुम कहाँ पे चल रही हो, तुम चीड़े के ऊपर पैर मत रख देना। उसके बाद वो उसके पैर के बारे में पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। जिसके बाद ये लड़की सोचने लगती है कि ये हॉट तो है, इस साथ में कितना ज्यादा काइंड और स्वीट है। बेसिकली वो लड़की मन में हमारे बॉयल के ऊपर क्रश कर रही होती है, पर उसके सामने उसको ये दिखा नहीं रही होती है। फिर उसके बाद आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हमको दिखाया जाता है इस एपिसोड का टाइटल जो कि है हार्ड बॉयल। एनीवेज फिर हमको दिखाए जाते हैं शिन और लू। हमको बताया जाता है कि शिन की आंखों में आई ड्रॉप डाल रही होती है लू, और उसका एंटीडोट हमारे इस बंदे के पास ही होता है, जिससे अभी अभी लास्ट एपिसोड में इन लोग की कमाल लमार की लड़ाई हुई है। एनीवेज लू आगे बढ़ती है उस बंदे की तरफ, उसके पॉकेट से एक चाकू निकालती है और उसी को भोंक देती है। फिर वो कहती है कि ये जो एंटीडोट है इसको मैं खत्म कर दूंगी अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो। इसके बाद वो तुरंत बता देता है कि वो डॉन काई लिमिटेड के लिए काम करता है। जिस पर शिन बोलता है कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा जल्दी बता दिए, कोई लॉयल्टी नहीं है क्या? जिस पर वो कहता है कि ऑब्वियसली मेरे अंदर कोई भी लॉयल्टी नहीं है, बल्कि मेरे लिए ये सिर्फ और सिर्फ पेचेक की बात है, पैसा कमाओ आगे बढ़ो। इसके बाद शिन उससे पूछता है क्या तुम JA के मेंबर हो? जिसके बाद हमको बताया जाता है कि JA यानी कि जापानीज एसोसिएशन ऑफ असासिन्स है, और ये लोग कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं 400 असासिन्स को। इसके बाद वो जो बंदा होता है वो साकुमोटो से पूछने लगता है कि क्या तुम द ऑर्डर का मेंबर हो? जिस पे साकुमोटो कुछ बोलता नहीं है, पर इस समय कंफर्मेशन हो जाती है कि द ऑर्डर कोई अर्बन लेजेंड नहीं है। एनीवेज तब तक वहाँ पे हाना और उसकी मम्मी आ जाती है। हाना आते ही देखने लगती है इस बंदे को, और बहाना बनाते हुए शिन बोलता है कि ये फिर शिन बहाना बनाते हुए बोलता है कि हम लोग को रोब एस्केप ट्रिक दिखाना चाह रहा था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे खड़े होके इससे बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हमको बताया जाता है कि हाना सबको लेके जाने लगती है ओनिगिरी और लंच करने के लिए। इसके बाद शिन आता है उस बंदे के पास, उस बंदे की नाइफ उठाता है और वहां से जाने लगता है। वो कहता है कि ऑब्वियसली मैं तुम लोग को मारूंगा नहीं, क्योंकि भाई अम्यूजमेंट पार्क है, यहाँ पे हम लोग मजे करने आए हैं, कत्ल करने थोड़ी आए हैं। हाना जाते उस बंदे के ऊपर शुगर बनी का एक टूट बैंडेज भी लगा देती है। इसके बाद वो बंदा भी सोचने लगता है कि कितना वियर्ड परिवार है। एनीवेज फिर तो वो सोचता है कि इन लोगों से कुछ मार धार करते हैं वापस, पर तब तक सोचता है कि छोड़ो यार, मैं एक और राइड लूंगा फिर मैं घर चला जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे शिन को अभी भी ब्रेन फॉग हो रही होती है, क्योंकि उसके अंदर पॉइजन जो होता है, तो यानी कि हमारे मिस्टर डिटेक्टर आज के लिए कंप्लीटली आउट हो चुके होते हैं। ये देखने के बाद हाना की मम्मी सोचने लगती है कि ये लोग कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं, जिससे उन लोग की फट जाती है। एनीवेज फिर हमको दिखाया जाता है कि वही वाला बंदा यानी कि तात्सू बाथरूम में हाथ पैर मुंह धुल रहा होता है, पर तब तक वहाँ पे ओबीगोरो और बॉयल आ जाते हैं। ओबीगोरो उसके ऊपर आके बैठ जाती है, जिस पे चिल्ला के हमारा बॉयल कहता है कि एक लड़की को ऐसे नहीं बैठना चाहिए, जिससे उसको वंस अगेन एक बार लगता है कि ओ माय गॉड कि ये बॉयल कितना ज्यादा कंप्लीटली हॉट बंदा है, जो कितना ज्यादा केयरिंग भी है। एनीवेज फिर हमको बताया जाता है कि ये दोनों भी सेम ही कंपनी में काम करते हैं और ये मदद करने आए हैं तात्सुकी। और ओबीगोरो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको पहली बार लेजेंडरी असासिन यानी कि तारो साकुमोतो से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद अपने गाल पे हाथ रख के बॉयल बोलता है कि अब तो इसे लड़ने में बहुत मजा आएगा, ये सिंबलाइज करते हुए कि शायद उसके मुंह पे जो मार्क है वो किसी और नहीं बल्कि तारो साकुमोतो ने दिया है। फिर उनको बताया जाता है कि ये दोनों लोग कोई नल्ले बेरोजगार लोग नहीं है, बल्कि ये लोग बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, क्योंकि इन्होंने 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों को मार के गिरा दिया होता है 2 साल के पहले। फिर वापस सीन कट होता है और हमको दिखाई जाते हैं वंस अगेन शिन और लू, जो कि कंप्लीटली डेडिकेटेड होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए हाना को। वो लोग उसके साथ राइड्स पे जा रहे होते हैं और एकदम निगरानी रखे हुए होते हैं। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और वो लोग खुले में होते हैं, तो इसका मतलब कि असासिनेशन का बिल्कुल भी फ्रेंडली माहौल नहीं होता है, तो वो लोग बिल्कुल भी अब चिंतित नहीं होते हैं। पर तब तक हाना की मम्मी उनको लेके आ जाती है वार्ड ऑफ वॉल्स में। इसका मतलब कि हॉन्टेड हाउस में, यानी कि जो जगह एकदम परफेक्ट होती है असासिनेशन अटेम्प्ट के लिए। फिर ये सब लोग बढ़ने लगते हैं वार्ड ऑफ वॉल्स की तरफ, पर तब तक लू अपनी मेडिसिन निकालती है और उसको पीने लगती है, क्योंकि उसको जरूरत होती है एंटी डिप्रेसेंट की, एंटी एंजाइटी मेडिसिन की। इसके बाद ऑपरेटिंग रूम खुलता है और ये लोग फाइनली चले जाते हैं इसके अंदर। शिन तैयार होता है कंप्लीटली फ्लैश लाइट लेके और इन लोग को देख रहे होते हैं। ऊपर से कोई और नहीं बल्कि हमारे ओबीगोरो और बॉयल्ड। जैसे ये लोग हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे असासिन्स अटैक करना चालू कर देते हैं, पर साकुमोतो और शिन मिलके इजीली उन लोग की ठोकाई पुटाई कर रहे होते हैं। और ये सारे के सारे असासिन ज़ॉम्बीज वगैरह बन के अटैक कर रहे होते हैं,
ताकि उनको पता ना चल पाए कि ये बेसिकली असैसिन है। शिन उसमें से एक असैसिन का लाइसेंस देखता है और सोचता है कि इसका मतलब केवल रुकी बचे होंगे अगर इतने नल्ले बेरोजगार लोगों को उसके पीछे भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ओबिगोरो और बात कर रहे होते हैं। बॉयल ओबिगोरो बोल रही होती है कि फॉर सच अ मोटा आदमी ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और वो खुद लड़ना चाहती थी हमारे साकुमोटो से, पर हमारा बॉयल उसको मना कर देता है उससे लड़ने के लिए। इसके बाद वो कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे डियर फ्रेंड के ऊपर मैं हाथ नहीं रखूंगी, जिसपे वो कहता है कि नहीं ये मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। फिर हमको बचपन के दिन दिखाए जाते हैं जब बॉयल 15 साल का था और साकुमोटो था 14 साल का। तो बॉयल मिल आया होता है साकुमोटो से और उसकी तारीफ कर रहा होता है कि मेरे दोस्त ने कहा कि तुमने उसकी टिंचिक टिंगियां कर दी थी प्रैक्टिस के टाइम। इसके बाद वो बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हार्ड बॉयल्ड हो। फिर हमको दिखाया जाता है कि दोनों लोग साथ में घूम रहे होते हैं। आई मीन एटलीस्ट जो बॉयल है वो तो हमेशा साथ में घूम रहा होता है। साकुमोटो के उसको लग रहा होता है कि पूरी दुनिया आज तो वैलेंटाइंस डे मना रही होगी क्योंकि आज 14 फरवरी है, पूरी दुनिया चॉकलेट वॉकलेट खाएगी, पर ये सब चीजें उन लोगों के लिए नहीं है क्योंकि वो लोग हार्ड बॉयल्ड है। पर फिर भी उसके एक्सपेक्टेशंस के एकदम कम्प्लीटली ऑपोजिट हमको दिखाया जाता है कि एक्चुअली में बहुत सारी लड़कियां साकुमोटो के लिए कमाल की चॉकलेट्स लाई होती हैं। और फिर वहाँ पे एक और बंदा आता है जिसका नाम होता है नागुमो। नागुमो आते ही देखता है कि साकुमोटो के पास इतनी सारी चॉकलेट्स हैं और उसके पास भी बहुत सारी चॉकलेट्स होती हैं। नागुमो पूछता है कि तुम्हारे पीछे वाला बंदा कौन है, जिसपे साकुमोटो कह देता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद नागुमो और साकुमोटो वहाँ से चले जाते हैं और एक लड़की धक्का भी दे देती है बॉयल को। ये देखने के बाद बॉयल शायद थोड़ा सा तो दुखी हो ही जाता है। इसके बाद वो बोलता है कि मैं सोचता था कि हम लोग एक जैसे हैं पर हम लोग ऑब्वियसली एक जैसे नहीं हैं। तो ओबिगोरो को लग रहा होता है कि ये फाइट है एक ओल्ड स्कूल सेटल करने के लिए, पर फिर भी इतना ज्यादा टफ एक्ट कर रहा होता है बॉयल्ड की बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा होता है वो ओबिगोरो को। इसके बाद हमको बताया जाता है कि हाना को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लू कह रही होती है कि वो मेडिसिन पी रही है पर वो बेसिकली दारू पी रही होती है। फिर ये लोग एक रूम के सामने रुकते हैं जहाँ पे लिखा होता है ऑपरेशन इन प्रोग्रेस और वो रूम धकधका रहा होता है और उस रूम का दरवाजा लू खोल देती है। उसके अंदर से बहुत सारे असासिन निकलने लगते हैं और वो लोग को सेपरेट करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे आ जाता है बॉयल्ड और वो साकुमोटो को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। पर तब तक साकुमोटो उसके ऊपर एक लाइसेंस फेंक देता है और वो बोलता है आउट ऑफ माई वे। इसके बाद बॉयल्ड बोलता है कि तुम्हें मैं याद हूँ कि नहीं, जिसपे साकुमोटो कहता है नहीं मैं कुछ भी याद नहीं हूँ। इसके बाद दोनों लोगों में एक कमाल की लड़ाई चालू होने वाली होती है। हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शिन बहुत सारे ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है और जब तक वो पहुंचता है हाना और उसकी मम्मी की तरफ, वो दोनों लोग वहाँ पे बेहोश पड़े हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया जा रहा होता है कि लू कटाई छटाई करने लगती है ओबिगोरो की, क्योंकि उसके पास होती है ड्रंक एंड फिस्टाइल जो कि उसकी फैमिली ने 4000 सालों से बचा के रखा होता है और इसी कारण से बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है ओबिगोरो को भी। एनीवेज बॉयल्ड अभी तक साकुमोटो से यही पूछ रहा होता है कि मैं तुम्हें याद हूँ कि नहीं, पर ऑब्वियसली उसे बिल्कुल भी वो याद नहीं होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे बस मेरी फैमिली ढूंढनी है वापस, जिसपे बॉयल्ड कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, अगर तुम्हें कुछ खो गया है तो तुम्हें उसे खुद खोजना चाहिए। एनीवेज फिर वो छटाई करने लगती है भाई साकुमोटो की। वो कभी बॉल्स यूज कर रहा होता है तो कभी पंचेस यूज कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी लू लड़ रही होती है उस ओबिगोरो से, जो कि उसकी अभी भी तारीफ कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम तो यार ठीक ठाक लड़ाई करती हो, पर तब तक उसका सर पकड़ के हिला देती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर ओबिगोरो कहती है कि मैं चाहूँ तो तुम दोनों को इसी सेकंड मार सकती हूँ, पर फिर भी मुझे और थोड़ा सा मजा चाहिए। ये बोलने के बाद वो शिन को बांध देती है और फिर वो कहने लगती है लू से कि तुम्हें हर 10 सेकंड के अंदर मेरे ऊपर एक ब्लो लैंड करना होगा, नहीं तो फिर मैं उसको मार दूंगी। ये देखने के बाद लू रोने लगती है क्योंकि अब वो पावरफुल ट्रंक की बजाय हो गई होती है इमोशनल ट्रंक और उसकी बहुत ही ज्यादा फट गई होती है। वो कह रही होती है आई एम सो सॉरी शिन, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हमारा बॉयल सोच रहा होता है कि कैसे साकुमोटो को रिटायर हुए 5 साल हो चुके होते हैं और ये जो डिफरेंस इन लोग के बीच में होता है ये इसी 5 साल के कारण होता है। वो बोल रहा होता है कि पहले तुम कितने ज्यादा हार्ड बॉयल हुआ करते थे, पर अब तुम कुछ भी नहीं हो मेरे आगे, स्पेशली मेरे सुपर बॉल बॉम्ब यानी कि SBB और रॉकेट डायनामाइट पंच के आगे यानी कि RTP के आगे। फिर हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकुमोटो को फाइनली पुराने डेज याद आ रहे होते हैं, जहाँ पे वो अपने पंचेस का नाम पहली बार बता रहा होता है, जिसको देख के साकुमोटो को बहुत ही ज्यादा क्रिंज लग रहा होता है। नागुमो भी उससे वही बैठ के बात कर रहा होता है, पर फिर भी उसकी नजर एक बार उसकी नोट्स पे पड़ जाती है और उसको शायद सब कुछ वापस आने लगता है। बॉयल्ड अभी भी सोच रहा होता है कि पहले वो कितना ज्यादा हार्ड बॉयल्ड हुआ करता था, लड़कियां उसको चॉकलेट दिया करती थी, वो मिशन ऐसे कंप्लीट कर दिया करता था, पर वो अपनी फैमिली भी नहीं बचा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एक मोटा आदमी है। फिर साकुमोटो को उसकी फैमिली का फ्लैशबैक हिट करता है और फिर वापस परिवर्तित हो जाता है। धुआं उठ रहा होता है और उस धुएं के बीच में से निकलता है हमारा साकुमोटो, जो कि एकदम ब्लड इंटेंट के साथ ब्लडलस्ट के साथ निकल रहा होता है और फिर वो रिसाइट करने लगता है पूरी की पूरी रेसिपी जिससे वो RDP बना होता है। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे याद आ गया कि तुम कौन हो बॉयल्ड, और अब मैं कुछ भी होल्ड बैक नहीं करूंगा और तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि मैं सच में क्या कर सकता हूँ। ये बोलते बोलते उस शैडो से वो बाहर निकलता है और बाहर निकलते निकलते वो अपना यंगर सेल्फ हो चुका होता
होता है उसने अपना सारा फैट कंप्लीटली लूज कर दिया होता है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में क्या कमाल धमाल की मार देखने को मिली है, पर हमको पूरा विश्वास है कि इससे भी ज्यादा अच्छी मार हमको आगे आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। तो इसीलिए गाइस अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।